गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन गाइडिंग प्रिंसिपल के अंदर फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार। तो पहला जो अधिकार है वो है राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के अंदर देयर कैन बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, एज, कास्ट, सेक्स, जेंडर एक्सेट्रा। यानी कि हमारे समाज के अंदर जो है किसी से भी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी एज का हो, कि कोई भी भाषा बोलता हो, किसी भी सेक्स या किसी भी जेंडर का हो, उससे किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के समक्ष सभी को समानता मिलेगी। सार्वजनिक संपत्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। किसी से भी जो है छुआछूत करना दंडनीय अपराध है। और जो उपाधियां दी गई हैं वो सारी उपाधियां जो है इस एक्ट के अंतर्गत या इस मौलिक जो हमारा अधिकार है उसके अंतर्गत जो है वो सारी जो उपाधियां जैसे कि सर या राय बहादुर, इस तरह की उपाधियों का जो है वो अंत कर दिया गया। उसके बाद आता है सेकंड हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इसके अंदर जो आता है कि मूव पर्सन हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, असेंबल्स पीसफुली विदाउट आर्म्स, मूव फ्रीली एंड लिव एनीवेयर इन द कंट्री एंड प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और बिजनेस। स्वतंत्रता के अंदर जो है हमारी मुख्य 6 स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं। पहला है कि हम कहीं पर भी भाषण दे सकते हैं और हमें अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अस्त्र शस्त्र के बिना, यानी किसी भी जो है आर्म के बिना हम कहीं पर भी शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। कोई भी हम संघ या संगठन बना सकते हैं। देश के किसी भी कोने में हम घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं, रह सकते हैं। मतलब कोई भी बिजनेस करने की भी हमें स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर जो है हमारे जो राइट्स दिए गए हैं वो है कि हम जो है किसी भी तरह की, जो पहली बात तो हम 14 ईयर से कम बच्चों से हम कोई भी काम नहीं करा सकते। किसी भी तरह की बाल श्रम या मानव तस्करी जो है वो इसके अंतर्गत बैन की जाती है, निषेध है। कारखानों में बच्चों पर जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम पर नहीं लगाया जा सकता। के बाद नेक्स्ट है हमारा कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी एवरी सिटीजन हैज द राइट टू एजुकेशन एंड कंजर्व देयर कल्चर, प्रैक्टिस, लैंग्वेजेस एक्सेट्रा। यानी कि हमारा जो है संस्कृति और शिक्षा का हमें अधिकार है। हम कोई भी भाषा पढ़ सकते हैं, किसी भी धर्म की जो है पुस्तक, किताब इत्यादि पढ़ने का हमें जो है पूरा अधिकार है। और हम कहीं पर भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और साथ में जो हमारी संस्कृति है हम उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सभी समुदाय के लोग रहते हैं और उनको सभी को समान अधिकार मिले हुए हैं। हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। किसी भी तरह के धर्म को कोई माने या ना माने, उन्हें अपने धर्म के हिसाब से पूजा करने की, अपने रिचुअल्स फॉलो करने की, अपने तरीके से जो है अब जो धार्मिक परंपराएं हैं उनको फॉलो करने की पूरी जो है वो स्वतंत्रता दी जाती है। इसके बाद आता है हमारा लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू अप्रोच अ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। यानी यदि हमें लगता है किसी को भी कि इनमें से हमारे किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। तो ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स। अब आगे बात करते हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज की। ड्यूटीज के अंदर पहली ड्यूटीज आती है हमारी अबिड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड एंथम, यानी कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का जो है वो हमें सम्मान करना चाहिए। सेकंड है चेरिश द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन किया है, उन सभी महान व्यक्तियों का जो है हम सम्मान करें। उनकी जो है जो नियम उन्होंने बनाए हैं उनके आदर्शों का हम पालन करें। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपहोल्ड सॉवरेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की प्रभुता, अखंडता को हम हमेशा बनाए रखें और उसको जो है हम उसकी जो अखंडता है उसकी रक्षा करें। नेक्स्ट आता है हमारा डिफेंड द कंट्री एंड द रेंडर नेशनल सर्विस, यानी कि देश की रक्षा करना के और उसके आह्वान किए जाने पर जो है देश की रक्षा के लिए अपनी सेवा देना। अगर कभी भी देश को जरूरत है तो हमेशा हमें उस रक्षा के लिए, उसकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आता है हमारा प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, यानी कि हमें भाईचारा जो है वो बनाकर रखना चाहिए। हमें जो है सभी लोगों में समरसता और भाईचारा की भावना को बढ़ाना चाहिए। स्त्रियों का जो है वो सम्मान करना चाहिए और ऐसी प्रथाएं जो भी हमें लगता है कि किसी भी तरह से किसी को नुकसान पहुंचाती हैं, खासतौर पे स्त्रियों के सम्मान को, ऐसी परंपराओं को जो है वो हमें त्याग देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ द कंपोजिट कल्चर, यानी कि हमारी जो मिश्रित संस्कृति है उसकी परंपराओं का समझना चाहिए हमें और उनकी हमेशा जो है संरक्षण करना चाहिए। प्रोटेक्ट
एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, और जो भी हमारी जैसे झीलें हैं, नदी हैं, हमारे वन हैं और प्राकृतिक वातावरण है उसकी रक्षा करना चाहिए और सुधार के लिए कार्य करना चाहिए। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे जो हैं वो हमें लगाने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एक्सेट्रा, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का हमें विकास करना चाहिए। उसके बाद आता है सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, यानी कि हमें जो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए और हिंसा से हमें दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, यानी कि हमें अपने व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से देश को उत्कर्ष की ओर आगे, यानी कि देश की तरक्की में देश को आगे ले जाने का हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। देश के हित में जितने भी कार्य कर सकते उनको कार्य जो है वो हमें करने चाहिए। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, इसके अंदर जो है ये जो है हमारा मौलिक कर्तव्य 2009 में जोड़ा गया। इसके अंदर जो है कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष है उनको शिक्षा का अवसर अवश्य प्रदान करे, यानी 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को जो है शिक्षा अवश्य दिलाए। आई होप कि आपका चैप्टर आज समझ आ गया होगा आपको फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज का। और इसके बाद जो है वो है हमारे, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनको आप कमेंट करके भी बता सकते हैं और जो है आप अपना रजिस्टर में भी मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। गेटिंग क्वालिटी एजुकेशन, ये हमारी राइट है, ये ड्यूटीज है। थ्रोइंग गार्बेज इन अ प्रॉपर डस्टबिन, ये हमारी राइट है, ड्यूटीज है। रिस्पेक्टिंग नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये हमारा राइट है या ड्यूटीज है, इनमें से आपको टिक मार्क करना है। पीपल एक्ट द सुप्रीम कोर्ट, पीपल जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ये हमारा कौन सा राइट है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या राइट टू इक्वालिटीज। इनके आंसर आपको देने हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।